यहाँ पर देखिए लेडी लेजरस बाई सिल्विया प्लाथ है ना। तो लेडी लेजरस बाई सिल्विया प्लाथ इसमें ये देखना कि इनके पापा का डेथ जो है बहुत जल्दी हो गया था। सिल्विया प्लाथ के पिता की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और इसके बाद में इनकी जल्दी शादी भी हो गई थी और इनकी शादी हुई थी एक फेमस पोएट टेड ह्यूग्स से हुई थी, जिन्होंने हॉक रोस्टिंग लिखा है। बहुत गजब की पोयम है हॉक रोस्टिंग। प्लॉथ से डिवोर्स हो गया था और उसके बाद इन्होंने सिल्विया प्लाथ ने कई सारा सुसाइडल अटेम्प्ट किया था और अपने उन्हीं सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में क्या कैसे सिचुएशन हुई इन्होंने लेडी लेजरस कविता के थ्रू, इस पोएम के थ्रू समझाया है, बताया है इसमें। अब सिल्विया प्लाथ जो है ये सिल्विया प्लाथ ने लेडी लेजरस पोएम को लिखा है और 1962 ईस्वी में लिखा है। यहाँ पर उस समय इन्होंने लिखा क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी के दौरान लिखा है ना। जब 1963 ईस्वी में इन्होंने सुसाइड से अपनी हत्या कर ली थी तो उसके पहले इन्होंने एक क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ में इस लेडी लेजरस नामक पोएम को लिखा था। अच्छा, लेडी लेजरस पोएम में इन्होंने फाइनली ये भी कहा कि अब जब मैं जा मरूंगी तो मैं तुम सबके पास आऊँगी, जो तुम हमें ज़िंदा कर देते हो ना, तुम सबको सताऊँगी। यही सब मतलब एक तरह से ये भी कहा है। और ये पोएम जो है प्लॉट सिल्विया प्लाथ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड्यूरिंग वर्क्स है। लेडी लेजरस यहाँ पर पोएम का भी नेम है और उसका नाम इसमें जो स्पीकर हैं उनका भी नाम लेडी लेजरस है। अब ये लेडी लेजरस ये बिब्लिकल लेजरस को रिप्रेजेंट करता है। बिब्लिकल लेजरस वो एक इंसान होता है जिसको जीसस है ना, जीसस फिर से जीवित कर देते हैं, ठीक है। और स्पीकर जो है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से रिसरेक्टेड का मतलब पुनः जीवित हो जाता है, एक बार और जीवित हो जाता है। अब जैसे यहाँ इस पोएम में ये बताया गया है कि जो लेजरस है वो तो एक ही बार जीवित होता है मरकर, लेकिन यहाँ पर ये जो लेडी लेजरस के थ्रू सिल्विया प्लाथ ने अपनी कहानी बताई कि सिल्विया प्लाथ वो तो जो है 2 बार जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया, दोनों बार बच गई लेकिन तीसरे बार मरी, है ना। यहाँ पर स्पीकर जो है रिवील करती हैं कि वो किस तरह से मरने से बच जाती हैं, उनको कौन कौन बचाता है ना, किस तरह से वो मरना चाहती हैं, क्यों मरना चाहती हैं, ठीक। और यहाँ पर एक ऑप्रेसिव और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ये सफ़र करते हैं, परेशान हो जाती हैं। चलिए यहाँ समरी शुरू करते हैं लेडी लेजरस की। आई हैव डन इट अगेन, मैंने इसे दोबारा किया है। अब देखिए यहाँ पर अभी ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि मैंने क्या दोबारा किया है, तो यहाँ वैसे सुसाइड अटेम्प्ट ही दोबारा किया है, तो मैंने ये चीज़ दोबारा किया है वंस एवरी 10 ईयर्स, और हर 10 साल में तो एक बार तो करती हूँ, एक बार तो सुसाइड करती ही हूँ। आई मैनेज टू किल माई सेल्फ, और मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ। कम बैक टू लाइफ, लेकिन फिर से मुझे बचा लिया जाता है। आई एम अ काइंड ऑफ लिविंग मिरेकल, मैं एक तरह से मिरेकल के समान हो गया हूँ, एक तरह से चमत्कार के समान हो गई हूँ कि मैं मतलब मरना चाहती हूँ, मरने से बच जाती हूँ, किसी तरह से बचा लिया जाता है। माई स्किन सो वाइट इट लुक्स लाइक अ लैम्प शेड, मेरी स्किन जो है इस तरह से वाइट हो गई जैसे लैम्प शेड नाजिस की हो जाती है। मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द डेड जेव्स होलोकॉस्ट विक्टिम्स, जो कि एक तरह से जो नाजिस लोग होते हैं ये डेड पर्सन के से जो है स्किन बनाते हैं उसकी तरह हो गया है। डेड पर्सन की स्किन से कई सारी चीज़ें बनाते हैं। माई राइट फुट हैवी लाइक अ पेपर वेट, मेरा जो राइट फुट है ना एक पेपर वेट की तरह हैवी हो गया है। एंड माई फेस विदाउट इट्स अनयूजुअल फीचर्स लुकिंग लाइक अ फाइन पीस ऑफ जेविस क्लॉथ। आई एम करेंटली डेड, मैं अभी जो है एकदम मरने के कगार पर हूँ, मैं अभी मर गई, ठीक, अभी मर जाऊँगी या मरने के कगार पर हूँ, मैं मर चुकी हूँ। दिस इज़ द 3rd टाइम आउट ऑफ 9, और जो है ये जैसे 9 बार होता है तो 9 बार में से मैंने 3 बार तो अटेम्प्ट कर ही चुकी हूँ मरने के लिए। व्हाट अ सेम, अरे क्या शर्म की बात है। टू डिस्ट्रॉय ईच डिकेड लाइक दिस, मैं
हर डिकेड पर, हर 10वें साल पर अपने आप को डिस्ट्रॉय करती हूँ। सी मिलियन फ्लैशिंग बल्ब्स, और जो है जब मैं जीवित हो जाती हूँ तो मिलियंस मात्रा में लोग आते हैं देखने। जेंटलमैन एंड लेडीज ऑफ द क्राउड, और जो लोग आते हैं क्राउड में, जो भीड़ में जो जेंटलमैन और लेडीज होते हैं, ये सब आते हैं, मेरे हैंड्स को देखते हैं, मेरे नीज को देखते हैं, और ये कहते हैं कि किस तरह से ये जो है मरने से, मतलब एक तरह से मरते मरते बच गई, और जो है मुझे एक मिरेकल वुमेन के रूप में कंसीडर करती हैं। द फर्स्ट टाइम, अब ये बताती हैं कि पहली बार आई डाइड, पहली बार मैं मरी थी, आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, मरी नहीं थी, मतलब पहली बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट तब किया था जब मैं 10 साल की थी। इट वॉज एन एंशियंट, और वो पुराने समय की, हाँ, इट वॉज एन एक्सीडेंट, तब जो है एक एक्सीडेंट था जब पहली बार मैं मरी थी, मरने का सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो 10 साल की थी, जो कि एक एक्सीडेंट था। और सेकंड टाइम, दूसरी बार तो मैंने जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली रूप से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखिए फर्स्ट टाइम में ये जब सुसाइड अटेम्प्ट करती है तो एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में कार के द्वारा जाकर, मतलब ये खुद ही, मतलब एक तरह से ठोक देती है कार को मरने के लिए कि हम मर जाएंगे कार एक्सीडेंट में। लेकिन दूसरी बार क्या होता है, इंटेंशनली का मतलब ये होता है, दूसरी बार ये जो है मतलब ऐसे जो है ऐसे अपने आप को एक कम उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे घर में जहाँ पर ज़्यादा हवा बयार नहीं जा पाती है, वहीं पर मतलब अपने आप को छिपा लेती है। हाँ, दूसरी बार ये अपने आप को छिपा लेती है, लेकिन किसी तरह इनके घर में घर वालों को पता चल जाता है और इनको बचा लिया जाता है। तीसरी बार जब ये मरती है तो भी ये क्या करती है, अपने आप को एक बंद कमरे में पैक कर लेती है, और जितना भी जैसे खिड़की था सबको बंद करके टेप वगैरह से एकदम चिपका लेते थे कि बाहर, मतलब जैसे बाहर से अंदर में हवा आने के लिए कोई जगह ना रहे, और फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे के अंदर फैला लेती है, और उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से तीसरी बार ये मर जाती है। 1963 में ये निपट जाती है। आई मीन फॉर इट टू लॉस्ट एंड टू नेवर कम बैक, मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपने आप को लास्ट कर लूँ, है ना, अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मतलब ये मेरा लास्ट है और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मतलब मैंने पहली बार जब अटेम्प्ट करने का प्रयास किया तभी मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन बच जाते थे। और इसके बाद में क्या होता है, लाइक एवरीथिंग एल्स डाइंग इज एन आर्ट फॉर्म, मतलब ठीक है, जो भी चीज़ें वैसा है ही। अब यहाँ पर देखिए मतलब ये कह रहे हैं कि लाइक एवरीथिंग एल्स डाइंग इज एन आर्ट फॉर्म, मतलब हर चीज़ों की तरह इनके लिए, मतलब सिल्विया प्लाथ के लिए मरना एक आर्ट है, मतलब एक जो है स्किल है ना। आई एम एक्सट्रीमली गुड एट इट, और ये कहते हैं कि इसमें मरने वाले कला में ना मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कई बार मरने का प्रयास कर चुकी हूँ लेकिन मरती ही नहीं हूँ। और लाइक आई एम इन हेल, और जब मैं नहीं मरती हूँ तो मेरी ज़िंदगी ऐसे हेल की तरह हो गई है ना। लोग, कई सारे लोग आते हैं और ऐसे बातें करते हैं, अरे मिरेकल है जो है 3 बार 2 बार जी के बची है, इस तरह से मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, है ना। और इट्स द ड्रामेटिक रिसरेक्शन, द रिटर्न इन द मिडिल ऑफ द डे, द सेम प्लेस, द रिटर्न टू सेम बॉडी, द रिटर्न टू द सेम ओल्ड लाउड एंड सरप्राइज्ड साउट, इट्स अ मिरेकल। मतलब लोग कहते हैं कि मतलब फिर से वापस आना, सारी चीज़ें रिकवर कर लेना, हर चीज़, कोई दिक्कत परेशानी ना होना, ये एक तो मिरेकल है, एक मिरेकल से कम नहीं है, एक चमत्कार है ना। डेट रियली फायर्स मी आउट, आई चार्ज फॉर पीपल टू लुक एट माई स्कार्स, और लोग मुझे देखते हैं, मैं कहता हूँ सो सर डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, ये जो डॉक्टर हैं ये मेरे दुश्मन हैं। और ये डॉक्टर से कहते हैं आई एम योर ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, मैं तुम्हारा आर्टिस्टिक वर्क हूँ, मैं तुम्हारे लिए वैल्यूएबल आइटम हो गई हूँ, एक बेबी की तरह हो गई हूँ कि जब चाहोगे तब तुम मुझे एक जो है मतलब जीवित मतलब जैसे एक सही कर दोगे। और जो इस तरह से मतलब वो चीखती चिल्लाती है कि मेरे दुश्मन ये डॉक्टर लोग हैं जो कि मुझे बचा लेते हैं। आई टर्न अवे फ्रॉम यू एंड बर्न अलाइव, डोंट थिंक आई अंडर एस्टिमेट, जस्ट डोंट वांट नो हाउ कंसर्न्ड यू आर फॉर मी, आई एम जस्ट एस ऑल एस, ये करें मैं मरकर एकदम राख हो गई हूँ, एकदम राख, मतलब एक तरह से मर चुकी हूँ। और जब मैं मर चुकी हूँ तो ये कहती हैं सो सर लूसीफर बी बेयर, मतलब डॉक्टर का नाम कुछ लूसीफर होगा,
ये कहती है सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, आउट ऑफ द एसेस, इन्हीं राख में से मैं जब दोबारा जन्म लूँगी, आई विल राइज, मैं दोबारा आऊँगी, माई हेयर रेड, मेरे हेयर रेड हो गए, आई विल ईट मैन, तो मैं आदमियों को, इन आदमियों को खाऊंगी जो कि हमारे दुश्मन हैं, जो हमें बचा लेते थे, है ना, और जो है मैं इन सबको तड़पाऊंगी, इन सबको सबसे पहले तुम ही लोग को खाऊंगी अगर हम वापस ज़िंदा होकर आऊँगी तो, जो तुम लोग मुझे बचा लेते हो। अब देखिए इस पोएम का थीम क्या है, लेडी लेजरस, इस पोएम का थीम है डेथ एंड सुसाइड, जेंडर एंड ऑपरेशन, सफरिंग एंड परफॉर्मेंस।